अब जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, मसीह हमारे हृदय में आते हैं। वे हमारे पापों को क्षमा करते हैं। वे हमारे जीवन को बदलते हैं। वे हमें नए लोग बनाते हैं। वे हमारे पापों को क्षमा करते हैं। लेकिन आप इसे बौद्धिक रूप से कभी नहीं समझ सकते। जब तक आप इसे पूरी तरह से समझ नहीं लेते, तब तक प्रतीक्षा न करें। जैसे हैं वैसे ही आइए। आप पाप का पश्चाताप करते हैं, फिर सरल बालक के समान विश्वास से आप यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। यह आपकी इच्छा का एक सरल कार्य है। आप कहते हैं, मैं उन्हें ग्रहण करूंगा, और आप इसे सार्वजनिक रूप से करते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं तुम्हें अपने पिता के सामने स्वीकार नहीं करूंगा जो स्वर्ग में है। इसी तरह आप यीशु मसीह के पास आते हैं। वे क्रूस पर मरे और आप कहते हैं कि मैं उनसे प्रेम कर सकता हूं। उन्होंने मेरे लिए अपना खून बहाया। मैं उन्हें ग्रहण करूंगा। मैं उनका अनुसरण करूंगा। मैं उनकी सेवा करूंगा। मैं उन्हें अपना एकमात्र प्रभु और अपना एकमात्र स्वामी बनाऊंगा। क्या आप आज रात ऐसा कहेंगे? अभी, इसी क्षण, और इसे सार्वजनिक रूप से करें। मैं यह कहने जा रहा हूं कि इस समय कोई भी स्टेडियम से बाहर न जाए, लेकिन मैं आप में से सैकड़ों और यहां तक कि हजारों लोगों से भी कहने जा रहा हूं जिनसे आज रात परमेश्वर ने बात की है। और आप जानते हैं कि आपको मसीह को जानने की जरूरत है, और आपको यह जानने की जरूरत है कि आपका फिर से जन्म हुआ है। मैं आपसे अपनी सीट से उठने और स्टेडियम के चारों ओर इस कठोर सतह पर आकर खड़े होने के लिए कहने जा रहा हूं। यदि आप इन वचनों को सुनते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करेगी। यदि आप सामने जाना चाहते हैं, यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा खो दे, तो उसे क्या लाभ होगा? आपको मसीह से क्या रोकता है? आपको ईश्वर से क्या अलग करता है? क्या आप आज रात यीशु मसीह को अपने एकमात्र उद्धारकर्ता और अपने एकमात्र ईश्वर के रूप में अपने हृदय में स्वीकार करना चाहेंगे? बूढ़े और जवान, आपकी धार्मिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, आप आइए।